बच्चों, मेरी कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 6 से पाठ 8 एक पिता का पत्र इसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस पाठ को लिखा है जो एक पिता का एक पत्र है, इस पाठ को लिखा है अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। ये पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे अमेरिका के। इनका जन्म जो 1809 ईस्वी में हुआ था और इन्होंने अमेरिका से दास प्रथा का अंत किया था। बहुत ही एक अच्छी भूमिका निभाई है इन्होंने। अपने राष्ट्रपति का पद बहुत अच्छे से संभाला और अच्छे अच्छे कार्य किए। ठीक है, तो इस पाठ के माध्यम से क्या है कि हमें पता चलता है कि भाई एक शिक्षक की भूमिका क्या है, विद्यार्थी के जीवन में एक शिक्षक की भूमिका क्या है। ठीक है, और उसके कर्तव्य क्या हैं, विद्यार्थी के कर्तव्य क्या हैं, शिक्षक के कर्तव्य क्या हैं, वो इन सब बातों का हम जानेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आदरणीय शिक्षक, मैं मानता हूँ कि सभी व्यक्ति न तो सही होते हैं और न ही सच्चे, परंतु आपको सिखाना होगा कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। मतलब कह रहे हैं शिक्षक को कि आपको सिखाना होगा अच्छाई और बुराई में अंतर करना। ठीक है, दुष्ट लोगों के साथ वे आदर्श प्रेरणा भी होते हैं और स्वार्थी राजनीतिज्ञों के साथ समर्पित नेता भी होते हैं। मतलब हर तरह के लोग होते हैं, दुष्ट भी होते हैं और जो है अच्छे भी होते हैं। ठीक है, स्वार्थी मतलब राजनीतिज्ञ जो मंत्री वगैरह होते हैं, ये इनके साथ साथ अच्छे भी होते हैं, स्वार्थी के साथ साथ अच्छे भी होते हैं, जो समाज का भला करते हैं। उसे सिखाना कि शत्रुओं के साथ साथ मित्र भी होते हैं। समय चाहे लग जाए, पर यदि उसे यह सिखा सको, अवश्य सिखाना कि खुद कमाया हुआ $1 $5 से अधिक कीमती है। ठीक है, मतलब ऐसे ही किसी से प्राप्त किया हुआ दूसरे से धन, उसमें खुशी नहीं मिलती है, लेकिन खुद चाहे थोड़ा बहुत भी कमा लो, वो उससे ज़्यादा अच्छा होता है, उससे ज़्यादा खुशी मिलती है। उसे जीवन में मिलने वाली हर हार को झेलना और जीत की खुशियां मनाना सिखाना। मतलब ये नहीं कि हार गए कहीं पे तो भाई टूट गए अंदर से, ऐसा नहीं होना चाहिए। हार को भी स्वीकार करना आना चाहिए और जीत में खुश होना भी आना चाहिए। यदि हो सके तो ईर्ष्या द्वेष भाव से दूर हटाना, मतलब कि जलन की भावना से उसको दूर ही रखना और उसे जीवन में छिपी मौन मुस्कान का रहस्य समझाना। मतलब कि जो है मौन मतलब चुपचाप। ठीक है, गूंगा लगा लो, मतलब एक गूंगे व्यक्ति की मुस्कान को भी अच्छे से पढ़नी आनी चाहिए, मतलब अंदर से मन से जुड़ना चाहिए। ठीक है, मन को पढ़ना आना चाहिए। जितना शीघ्र हो सके उसे सीखने देना कि दूसरों को आतंकित करने, कटाक्ष करने वाला स्वयं कमजोर, भयभीत और भयाकुल होता है। आतंकित मतलब डराना, कटाक्ष मतलब ताना देना। कह रहे हैं कि दूसरों को जो डराते हैं, जो ताना देते हैं, वो स्वयं अंदर से कमजोर व्यक्ति होते हैं। उनके अंदर एक भय बना होता है कि जो काम वो भी कर रहे हैं उन व्यक्तियों के साथ, वो गलत कर रहे हैं और जब भी उन व्यक्तियों को मौका मिलेगा बदला लेने का, वो उनको छोड़ेंगे नहीं। तो अंदर ही अंदर ये भय बना रहता है। तो वो क्या है कि भय से रहते हैं हर समय। ठीक है, यदि उसे सिखा सको तो किताबों में छिपा आश्चर्य तथा ज्ञान का खजाना दिखाना। किताबों में कितना ज्ञान होता है जो है, ये चीज उसको बताना, दिखाना। उसे वक्त देना कि आकाश में उड़ते पंछियों के रहस्य, सूर्य की रोशनी में मधुमक्खियों के निनाद तथा हरी भरी पहाड़ियों पर खिले फूलों के बारे में चिंतन कर सके। मतलब कि प्रकृति के बारे में भी बताना, उसे प्रकृति से प्रेम होना चाहिए, पशु पक्षियों से प्रेम होना चाहिए, ये सब चीज़ें उसे सिखाना। निनाद मतलब होता है बच्चों भिन भिनाना। ठीक है, आगे कहते हैं
उसे भी यह भी सिखाना कि धोखे से सफल होने की अपेक्षा असफल होना सम्माननीय है। मतलब कहीं पे अगर कुछ बात है तो धोखा दे के हमें उस चीज़ को पाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वो बिल्कुल भी सम्माननीय नहीं है, सम्मान का हकदार नहीं है। उससे अच्छा तो जो है हम अपनी असफल को स्वीकार कर ले, वो जो है सम्मान के योग्य है। अपनी ही नज़रों में आदमी गिर जाता है जब किसी को धोखा देता है। उसे सिखाना कि अपने विचारों पर दृढ़ता से कायम रहे, चाहे अन्य सभी उसे गलत ठहराएं। मतलब अपने विचारों पर जो है एक मजबूती अपने विचारों में कि वो जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। उसे यह भी सिखाना कि सज्जन के साथ सज्जन हो पर कठोर के साथ कठोर रहे। जो आदमी जो है सज्जन है, नेक दिली है, अच्छा करने वाला है, जिसका दिल अच्छा है उसके साथ अच्छा रहे, और जो कठोर व्यक्ति है, जिसका कठोर हृदय है, उसके साथ कठोर हृदय बन के रहे। उसे यह भी सिखाना कि आगे है, वह लकीर का फकीर बनकर निरर्थक शोर करने वाली भीड़ के पीछे कदापि न भागे। लकीर का फकीर का मतलब होता है बच्चों भाग्य के अधीन, मतलब भाग्य के भरोसे। मतलब उसको ये सिखाना कि भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए, अपनी मेहनत के करनी चाहिए। मोस्टली क्या है इस संसार में आदमी क्या है, अधिकतर भाग्य के भरोसे हैं, भाग्य के भरोसे रहने वालों की भीड़ ज़्यादा है। आगे है, उसे सिखाना कि वह सब की सुने पर उसे सत्य की कसौटी पर परखे, तत्पश्चात सही तथा अच्छा ग्रहण करे। मतलब कि सब सुने तो सबकी, लेकिन जो है सत्य को पहचाने, सत्य को पहचाना आना चाहिए, और सत्य को पहचान के उसी पर निर्णय करे। यदि सिखा सको तो सिखाना कि पीड़ा सहकर भी मुस्कुरा सके, अर्थात कष्ट झेल कर भी जो है हंस सके, मुस्कुरा सके। अत्यधिक पीड़ा से आहत होने पर भी खुशी के गीत अत्यधिक अत्यधिक पीड़ा से आहत होने पर भी खुशी के गीत गा सके। मतलब बहुत ज़्यादा जो है पीड़ा हो जाए तो खुशी के गीत, मतलब खुद को तो पीड़ा है लेकिन दूसरे लोगों के लिए जो है उनकी खुशियों में शामिल हो सके और उनके लिए खुश हो सके। यह भी सिखाना कि उदासी में आंसू बहते हों तो उन्हें बहने दे। मतलब जब कभी कभी आदमी होता है, मन दुखी होता है, तो जो है रोने का मन करता है, तो ये शर्म की कोई बात नहीं है। उसे ये बताना कि बहने दे, आंसू अगर निकल रहे हैं तो अब मन हल्का हो जाता है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ये यदि कुछ भी कहता हो तो उसे कहने दे, किसी की परवाह न करे। उसे सिखाना कि सन के लोगों को कनखियों से हंसकर टाले, लेकिन बहुत अधिक मीठा बोलने वालों से बचने का ख्याल रखे। कह रहे हैं आगे कि जो है सन के मतलब संदेह करने वाले, हर बात बात पर संदेह करते हैं, ऐसे लोगों के एक कान से सुनी और दूसरे से निकाल दी। लेकिन जो ज़्यादा मीठा बोलते हैं, ज़्यादा मीठा बोल के जो है अपनापन महसूस करवाते हैं, उनसे दूर ही रहना चाहिए। अपने बाहुबल और बुद्धिबल की कीमत पहचाने और अपने हृदय और आत्मा की बोली न लगवाएं। अर्थात जो अपने शरीर के शक्तियों को पहचाने और अपने दिमाग की शक्तियों को पहचाने और अपने हृदय और आत्मा की बोली न लगवाए। मतलब इनसे ज़्यादा जितनी शक्ति, इनकी शक्तियों से ज़्यादा जाने की कोशिश न करें। आगे है, उसे सिखाना वह भीड़ के शोर में अपने कान बंद कर सके और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ स्पष्ट सुन सके। अर्थात कवि कहते हैं, लेखक कहते हैं कि उसे ये भी सिखाना कि जो है भीड़ में कान बंद करके अपने हृदय की आवाज़ को पहचाने, उसे स्पष्ट रूप से पहचान सके। मतलब कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और उनकी सुनने के चक्कर में जो खुद का मन होता है उसको दबा दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि उसे लगे कि वह सही है तो सत्य के लिए लड़ सके, सत्य के लिए लड़ना आना चाहिए। ठीक है, मतलब जो है सच्चाई होती है उसके लिए लड़ना आना चाहिए। उसे सहानुभूति से समझना पर अत्यधिक प्यार से मत बहलाना, क्योंकि लोहा तपने से ही खरा होता है, ताप पाकर ही सोना शुद्ध होता है।
अर्थात मतलब सहानुभूति देकर तो उसे समझाना ये चीज़, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यार लुटाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा प्यार लुटाने से वो चीज़ मजबूती नहीं आती जिस जिस प्रकार से जो है सोना और लोहा को तपाने से इनमें ज़्यादा मजबूती आती है। और आगे कहते हैं उसे साहस देना ताकि वक्त पड़ने पर वह अधीर बन सके। मतलब जब कोई समय होता है, उस समय शीघ्रता से काम करना होता है, तो उस चीज़ में उसको साहस देना और उसमें सहनशीलता का गुण भरना ताकि वह वीर बने। और वीर बनने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है बच्चों? सहनशीलता का होना। ठीक है। उसे खुद पर असीम विश्वास करना सिखाना ताकि मनुष्यता पर उसका भरोसा बना रहे। मतलब खुद के ऊपर विश्वास करना आना चाहिए, खुद के ऊपर अपने ऊपर हर किसी को विश्वास होना चाहिए। ठीक है। आगे है, यह एक बड़ा सा अनुरोध है। अनुरोध मतलब प्रार्थना है। परंतु तुम्हें यह बोध है। परंतु क्या तुम्हें यह बोध है, मतलब तो क्या तुम्हें ये जानकारी है कि तुम ऐसा कर सकते हो? शिक्षक को कहते हैं कि क्या तुम्हें ये जानकारी है कि तुम ऐसा कर सकते हो? क्यों? क्योंकि तुम एक शिक्षक हो। सच मानो, मेरा बहुत छोटा सा साथी है, मेरा बेटा, मतलब मेरा एक छोटा सा बेटा है, उसके लिए जो है आप ये काम कर सकते हो। तुम शिक्षक हो, तुम जैसा चाहे वैसा उसके अंदर भर सकते हो, विद्यार्थी को अपने अनुसार ढाल सकते हो। ठीक है। तो ये था बच्चों एक पिता का पत्र जो अब्राहम लिंकन ने लिखा अपने पुत्र के शिक्षक के लिए।